अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र जिसको हम स्ट्रेट ट्राउज़र भी बोलते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये मैंने इस तरह का ट्राउज़र रेडी किया है। इस ट्राउज़र के फ्रंट पे मैंने बेल्ट लगाया है और बैक पे इलास्टिक लगाई है। इस साइज में हम अपना ट्राउज़र रेडी करेंगे। ये मुकम्मल मेजरमेंट है इसकी। ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको मैंने प्रेस करके सीधा कर लिया है और इसकी ओपन साइड अपनी तरफ कर ली है। जिस लेडी की शर्ट हिप लाइन से 21 इंच होगी उसको ये साइज परफेक्ट आएगा। कपड़े को सीधा करने के बाद जो पहला हम निशान लगाते हैं वो नेफे की फोल्डिंग का होता है। तो नेफे को फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंचेस का मार्जिन छोड़ा है। ये हमारा अंदर की जाने फोल्ड हो जाएगा। फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ने के बाद आगे हमने जितना हमने ट्राउज़र लंबा लेना है उतनी लंबाई पे हमने निशान लगाना है। तो मुझे 36 इंचेस तैयार ट्राउज़र चाहिए। मैंने एक निशान 36 पे लगाया है और उससे आगे मजीद 2 इंच मैंने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है। हमने किसी भी साइज का ट्राउज़र कटिंग करना हो तो हम इसी तरह से ये वाले ऊपर नीचे वाले निशान लगाते हैं। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जो फोल्डिंग का 2 इंचेस मार्जिन है उसको निकालने के बाद यानी जो नीचे वाली लाइन है वहां से हमने 12 इंच तक आसन का निशान लगाना है। इस तरह मेजर करने पे हमने 12 इंच आसन लिया है। लेकिन ये रेडी होने के बाद यानी कटिंग और सिलाई के बाद इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच बढ़ जाती है। तो रेडी हमारा आसन 13 इंच हो जाएगा। अब हम थाई या हिप का साइज निकालेंगे। यहाँ मैं हिप का साइज निकालने का एक फार्मूला शेयर करूंगी और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हिप लाइन होगी। तो इसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला है, चूंकि हमारी शर्ट जो है उसकी हिप लाइन 21 इंच है, उसका डबल 42 इंचेस और फिर हम 42 इंचेस को 3 पे तकसीम करेंगे तो 14 इंचेस आएगा। तो ये मैं 14 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। तो यही हमारी जो है हिप का साइज है या आप कह लें कि थाई का साइज है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान जो है वो हमने थाई से 2 इंच कम करके लगाना है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैंने 2 इंचेस कम करके निशान लगा लिया है और लाइन से हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब ये जो 12 इंचेस पे हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमने ट्राउजर को लूजिंग देनी है या यूं कह लें कि हम इसको गुलाई की शेप दे लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको लूजिंग दी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 14 इंचेस है। तो इसका हमने हाफ करके इसके सेंटर में निशान लगा देना है। तो ये 7 इंचेस पे मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ कमर वाली जगह पे भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस जगह से भी चूंकि 14 इंच है तो 14 का हाफ है 7 इंचेस। 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इसी तरह से जो ट्राउजर का बॉटम है वहां पर भी हमने 7 इंचेस पे निशान लगा लिया है। अब इन तमाम निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स ट्राउजर को नीचे से यानी बॉटम से हम 10 इंचेस खुला रखते हैं। तो उसके लिए जो हमने सेंटर निकाला है उस सेंटर के दोनों साइड से 5 इंचेस पे निशान लगाएंगे, यानी 5 एक साइड पे और 5 दूसरी तरफ। तो ये टोटल हमारा 10 इंचेस होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको मिला देना है। तो उसके लिए ये मेरे पास एक स्केल है, इसको शेप पट्टी भी कहते हैं। इस तरह से हमने इसको रखना है और इसके साथ साथ हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये एक साइड की लाइन हो गई है। तो इस स्केल को हमने इस तरह पलटना है, दूसरी तरफ रखना है और दूसरी तरफ भी हमने इसके साथ साथ लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस जगह से थोड़ी सी ये नोक सी निकलती है। तो इस तरह स्केल रख के हम यहाँ थोड़ा सा इसको गुलाई की शेप दे लेंगे जिससे ये हमारी नोक खत्म हो जाएगी। ट्राउजर की मेजरमेंट मुकम्मल हो गई है। अब इस मेजरमेंट के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। याद रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। वीवर्स, इस ट्राउजर को बॉक्स ट्राउजर भी कहते हैं और इसको स्ट्रेट ट्राउजर भी कहते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे ट्राउजर की कटिंग की वीडियोस मौजूद हैं। चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। नेक डिजाइन, ट्राउजर डिजाइन, कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियोस हैं। वीवर्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कर चुके हैं। अब हम जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे।